ऐसा नहीं कि वह महान सुन वुकोंग है, बल्कि उसके सामने की 5 मोमबत्तियां ही उसे दबाने वाला पंच। अगर वह मोमबत्तियां बुझाकर अपने शरीर की सील तोड़ दे तो भविष्य में किसी भी खतरे में बस उसका नाम पुकारने पर वह तुरंत प्रकट होगा। छोटी लड़की ने सुनते ही हामी भर दी और सीधे वुकोंग से अनुबंध कर लिया। मोमबत्तियों के बुझते ही वुकोंग के शरीर की सभी सीलें गायब हो गईं। उसने हाथ लहराया और उसे वर्षों से दबाए रखने वाला घर हवा में गायब हो गया। उसने शान मई का हाथ पकड़कर पागलपन से धन्यवाद दिया, फिर शहर जाना चाहा, लेकिन शान मई ने उसे रोक लिया और अनुबंध का पालन करने के लिए अपने साथ रहने को कहा। पर महान सुन वुकोंग कैसे मान लेता कि एक छोटी लड़की उसे व्यर्थ में उलझा उसके पास गई, उंगली से चुटकी बजाई और शान मई के दिमाग से अपने नाम की याद निकाल ली, क्योंकि अनुबंध था कि नाम पुकारने पर ही वह प्रकट होगी। अब जब शान मई को उसका नाम ही नहीं पता तो वह कुछ नहीं कर सकती। शान मई का मजाक उड़ाने के बाद उसने शान मई का केला पंखा छीन लिया और बवंडर बनकर दूर उड़ गई। शान मई रोती रही और सोचती रही, पर वुकोंग का नाम याद नहीं आया। 25 साल बीत गए। बड़ी होकर शान मई एक रियल एस्टेट एजेंसी की मालिक बन गई। हर घर देखते समय वह दरवाजे पर अपनी पीली छतरी खोलती और पूछती कि अंदर कितने लोग हैं। सहायक बताता 5। शान मई ने नीचे देखा, सिर्फ 5 लोग थे तो 6 जोड़ी पैर क्यों दिख रहे थे? शान मई ने तुरंत कहा कि यह घर भूतिया है और फिर बहुत कम कीमत पर इसे खरीद लिया। सबके जाने के बाद उसने कमरे के भूत को बुलाया। महिला भूत शान मई पर हमला करना चाहती थी, लेकिन शान मई ने मुट्ठी भर लाल फलियां निकाली और उसे अपने वश में कर लिया। उसने पूछा क्या उसने मिंक पहने बंदर की आत्मा देखी है, लेकिन भूतनी ने सिर हिलाकर कहा कि वह नहीं जानती। इतने सालों से शान मई वुकोंग को कभी नहीं भूली जिसने उसे धोखा दिया था, इसलिए वह छिपकर उसके नाम की जानकारी ढूंढ रही थी। अब वुकोंग मानव जीवन में पूरी तरह ढल गया था और पुण्य कमाने के लिए पुजारी बनकर लोगों के घरों में भूत भगाने जाता था। आज इस परिवार के बेटे पर भूत सवार था और माँ ने वुकोंग को बताया कि कई ओझाओं से मदद ली पर कोई फायदा नहीं हुआ। यह देखकर वुकोंग ने तुरंत बेसबॉल बल्ला लेकर घर में प्रवेश किया। मालिक का बेटा बिस्तर पर बंधा था और वह रस्सी खुलवाना चाहता था, लेकिन वुकोंग ने उसकी छाती पर बल्ला रख दिया। भूत ने अपना असली रूप दिखाया। वुकोंग जानता था कि इसे नष्ट करने के लिए उसे इसका असली शरीर ढूंढना होगा, इसलिए उसने पूरे घर में अपनी छड़ी से तोड़फोड़ शुरू कर दी। भूत घबरा गया। जब वुकोंग उसकी कठपुतली तोड़ने वाला था, उसने दया मांगी और बताया कि वह संजांग के पुनर्जन्म का राज जानता है। उसका मांस खाकर दिव्य शक्ति पाई जा सकती है और दुनिया में अजेय हुआ जा सकता है। वुकोंग तुरंत दुष्ट भूत के शब्दों से आकर्षित हो गया। तभी भूत के असली शरीर ने अचानक हरकत की, एक गोल कछुआ उठाया और सीधे वुकोंग पर वार कर दिया। वुकोंग ने तुरंत मुड़कर कठपुतली को चकनाचूर कर दिया। बिस्तर पर का भूत अपने असली रूप में दिखा और गायब हो गया और लड़का ठीक हो गया। अगले दिन वुकोंग ने अपनी रिपोर्ट लेकर बोधि गुरु से मुलाकात की, सोचकर कि इतने बड़े भूत को मारने के बाद वह स्वर्ग लौट सकेगा। लेकिन बोधि ने बताया कि उसने सिर्फ दूल्हे की कठपुतली भूत को मारा है, दुल्हन वाली अभी बाकी है। यह देखकर वुकोंग तुरंत सहमत हो गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि दुल्हन का भूत पहले से ही अपना लक्ष्य बना चुका था और शान मई के घर में छिपा था, जहां लड़की आधी रात को आईने के सामने मेकअप कर रही थी। इस समय दुल्हन के रूप में तैयार कठपुतली चुपचाप उसके पीछे आई। लड़की ने आईने में कुछ अजीब देखा। कठपुतली ने भागने की कोशिश की और जब लड़की ने पीछा किया तो सोफे पर बैठी दुल्हन कठपुतली ने अचानक सिर घुमाकर उसे घूरा। शान मई डर गई, जल्दी से मुड़कर पास रखी भूत भगाने वाली छतरी उठाई। तभी कठपुतली ने अपना असली रूप दिखाया और शान मई ने तुरंत पहचान लिया कि यह एक दुष्ट भूत है। अचानक कमरे के दीपक झिलमिलाने लगे, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और वह दुष्ट भूत अचानक गायब हो गया। शान मई भूत भगाने वाली छतरी लेकर आगे बढ़ना चाहती थी, तभी सोफे के नीचे से एक हाथ बाहर निकला और जब वह खाने की मेज तक पहुंची, अचानक एक तस्वीर उस पर आ गिरी। शान मई बच नहीं पाई, उसके हाथ पर चोट लगी, खून बहने लगा। जल्द ही घर से लाल रोशनी फैल गई और बुरी आत्माओं का एक समूह जैसे किसी सुगंध से आकर्षित होकर शान मई के घर की ओर दौड़ पड़ा। इस समय बैठक कर रहे बुल दानव राजा भी इस सुगंध से आकर्षित हुए। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और जल्द ही सभी दुष्ट आत्माएं शान मई के घर पहुंची। लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने वाले थे, एक आदमी ने उन्हें दरवाजे पर रोक लिया। वह स्वर्ग के महान संत सन वुकोंग थे, जो इसी सुगंध से आकर्षित हुए थे और बिना शोर मचाए काम करने के सिद्धांत का पालन कर रहे थे। वुकोंग ने तुरंत दरवाजे के बाहर दुष्ट आत्माओं से लड़ना शुरू किया, जबकि अंदर शान मई दरवाजे के पीछे छिपकर कठपुतली भूत के हमले से बच रही। अचानक बाहर सन्नाटा छा गया। उसने छतरी उठाई और बाहर जाना चाहा, लेकिन वहां वुकोंग को कठपुतली भूत को हराते हुए देखा। वुकोंग ने धीरे से मुड़कर शान मई को देखा और तुरंत पहचान लिया कि यह वही लड़की थी जिसे उसने बचाया था। और शान मई ने भी पहचान लिया कि वुकोंग वही बंदर था जिसे वह खोज रही थी। उसने सोचा वुकोंग उसकी रक्षा करने आया है, लेकिन वुकोंग ने उसे अपने सामने खींचा और देखा कि उसके शरीर पर किंवदंती के 3 अंगों का निशान है। तभी पता चला कि शान मई ही किंवदंती के 3 अंगों का अवतार है। उसने सावधानी से शान मई के घाव पर पट्टी बांधी, फिर उसे चेतावनी दी कि कभी खून न बहाए, क्योंकि उसका शरीर सभी राक्षसों के लिए खजाना है और पकड़े जाने पर उसे जीवित निगल लिया जाए। फिर वह पहले की तरह अच्छे बूढ़े व्यक्ति का नाटक करने लगी और शान मई को बताया कि भविष्य में उसे खोजने वाले राक्षसों की, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए वह चाहती थी कि शान मई उसके साथ सुरक्षा अनुबंध पर फिर से हस्ताक्षर करे और फिर हाथ बढ़ाकर पुराने अनुबंध को समाप्त करना चाहती थी। वुकोंग की आवाज पर शान मई ने तुरंत हाथ बढ़ाया, लेकिन जब अनुबंध समाप्त होने वाला था, उसने अचानक अपना हाथ वापस खींच लिया। वुकोंग ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। अपनी योजना का भंडाफोड़ देखकर वुकोंग ने अपना इरादा छिपाने की कोशिश नहीं की और शान मई से कहा कि अगर वह नहीं खाएगी तो कोई और खा लेगा। दूसरों से बेहतर है कि वह खुद फायदा उठाए। शान मई इतनी क्रोधित हुई कि उठकर जाने लगी और वुकोंग ने उसका पीछा नहीं किया। जब शान मई सड़क पर पहुंची, अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ और उसे पकड़ लिया। शान उससे लड़ना चाहता था, लेकिन दुष्ट भूत ने उसे फेंक दिया। जैसे ही दुष्ट भूत ने शान मई को काटा, वुकोंग अचानक आसमान से उतरा, फिर दुष्ट भूत को पकड़कर सीधे जमीन पर पटक दिया।
दुष्ट भूत अभी भी हमला करना चाहता था, लेकिन वुकोंग महान अराश्य था और उसने दुष्ट भूत को कुछ ही प्रहारों में समाप्त कर दिया। उसने शानमेई को बताया कि ऐसी बुरी आत्माएं भविष्य में कभी भी उसके आसपास पूरे दिन इस तरह की यातना के बारे में चिंता करने से बेहतर है कि आप स्वयं को खा जाने दें। उसने शानमेई को सोचने के लिए आधा महीना दिया और इस दौरान वह शानमेई की सुरक्षा करेगा। अगर शानमेई सहमत नहीं होता तो उसे भाग्य के हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन शानमेई ने कुछ भी नहीं कहा और बस उठकर निराशा में चला गया। शानमेई के जाने के बाद वुकोंग ने देखा कि उसकी पीली छतरी टूटी है, इसलिए घर लौटकर उसने शानमेई की छतरी की मरम्मत शुरू की। इसी समय वुकोंग के साथ रहने वाला बुल डेमन किंग भी घर लौटा और उसने वुकोंग को बताया शानमेई वही है जिसे उसने वर्षों पहले मुक्त किया था, इसलिए वह सैनचांग के भाग्य को सहन करेगा। इससे बहुत उसका पुनर्जन्म बन जाएगा। बुल डेमन किंग ने पूछा क्या वह अपराध बोध के कारण उस पर हमला नहीं कर सका, लेकिन वुकोंग ने जवाब नहीं दिया, बस कहा कि उसे कुछ काम है और वह बाहर जा रहा है। फिर वहां भाग गया जहां शानमेई ने छाता खोया था। इस समय शानमेई सड़क किनारे छाता ढूंढ रहा था। वुकोंग ने छाता खोला और फेंक दिया, फिर जादू से गधे की छतरी को शानमेई के पास गिरा दिया। शानमेई ने आवाज सुनकर घबराकर खुशी से छतरी उठा ली, जबकि वुकोंग ने उसे भोलेपन से देखा और अचानक उसके मन में एक अजीब विचार आया। बुल डेमन किंग ने एक संगीत कार्यक्रम आयोजित किया और प्रतिभागी गायक तांग सैनजांग का पुनर्जन्म मंच पर आते ही उसने अपनी घायल गलाई दिखाई। एक लाल प्रकाश तुरंत मंच पर फैल गया। जल्द ही बुरी आत्माओं का एक बड़ा समूह मंच पर कूद गया और बुल डेमन किंग के अंदर का राक्षस उसके खून से जाग उठा। उसने मेज पर मुक्का मारा, मंच पर सभी बुरी आत्माएं उड़ गईं और अब उसने पहचान लिया कि मंच पर शानमेई ही सैनजांग का पुनर्जन्म था। शानमेई इस बार बुल डेमन किंग के पास वुकोंग का नाम जानने आई थी, क्योंकि वुकोंग ने उसके नाम की याददाश्त मिटा दी थी, इसलिए वह वुकोंग को अपनी रक्षा के लिए नहीं बुला सकता था। लेकिन बुल डेमन किंग ने बताया कि अगर वह उसे बताए कि वुकोंग का नाम सन वुकोंग है तो भी वह याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि वुकोंग ने उसके दिमाग से अपना नाम पूरी तरह मिटा दिया है। शानमेई ने सोचकर देखा और वाकई बुल डेमन किंग द्वारा कहे गए सन वुकोंग के 3 शब्द उसे याद नहीं रहे। यह जानकर कि शानमेई ने 25 साल पहले वुकोंग के साथ अनुबंध किया था, बुल डेमन किंग ने पुण्य कमाने और जल्द अमर बनने के लिए उसकी मदद करने का फैसला किया। वह शानमेई को एक किराने की दुकान पर ले गया। दुकान मालिक ने तुरंत बुल डेमन किंग के आने का उद्देश्य समझ लिया। उसने पहले बुल डेमन किंग को याददाश्त बहाल करने वाली दवा दी, फिर बताया कि उसके गोदाम में एक ऐसी वस्तु है जो वुकोंग को वश में कर सकती है। बुल डेमन किंग तुरंत मालिक के पीछे घर के अंदर चला गया। शानमेई ने उनके जाने के बाद दुकान में चारों ओर देखा, फिर उसने एक बॉक्स खोला जिसमें जिनसेंग था और उसने हाथ बढ़ाकर 2 बार छुआ। उसने अपना हाथ बढ़ाकर 2 बार छुआ। लड़के की बात सुनकर शानमेई ने जल्दी से बॉक्स बंद किया, फिर एक बर्फ से भरा पानी का मटका उठाया और उत्सुकता से अंदर देखा। तभी मटके में अचानक उसकी और वुकोंग की एक साथ खड़े होने की तस्वीर दिखी, जिसमें वह वुकोंग को चूम रहा था। लड़के ने बताया कि यह मटका भविष्य बताने वाला जादुई उपकरण है, यहाँ जो भी दिखता है वह निकट भविष्य में होगा। अभी देखी तस्वीर को याद करके शानमेई का दिल धड़क रहा था। तभी बुल डेमन किंग बाहर आया। मालिक ने उसे जो खजाना दिया था वह पौराणिक डायमंड बो था। अगर वुकोंग इसे पहनेगा तो वह हर बात में उसकी आज्ञा मानेगा। जब शानमेई सामान लेकर घर लौटी तब वुकोंग पहले से ही उसके घर में था। उसने कुछ दिन पहले भूत बाजार में शानमेई के घर की टूटी दीवारों की मरम्मत की थी और उसे बताया कि वह बाकी आधे महीने में उसकी अच्छी देखभाल करेगा ताकि वह शांति से अपना शेष समय बिता सके। लेकिन शानमेई ने कहा कि उसकी कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं और यूं ही खाए जाने पर वह बहुत दुखी होगी। वुकोंग ने गर्व से पूछा कि उसकी क्या इच्छा है, वह उसे पूरा करने में मदद कर सकता है। इसलिए अगले दिन वुकोंग शानमेई को पारिवारिक रेस्तरां ले गया और उसे बहन कहकर बुलाया। उसे बजट की चिंता न करने को कहा, सीधे रेस्तरां की सबसे महंगी चीजें मंगवाई ताकि वह यहाँ के किसी परिवार से कम न रहे, और फिर उसे दोस्त के रूप में शराब पीने के लिए सराय ले गया। दोनों दोस्तों की तरह साथ बैठे और खुलकर बातें की। हालांकि वह जानती थी कि यह सब झूठा है, लेकिन बचपन से असहाय रही शानमेई के लिए यह सब बहुत संतोषजनक था। अंतिम कदम था शानमेई को प्यार का एहसास दिलाना। वुकोंग उसे एक मनोरंजन पार्क ले गया जहां जोड़े इकट्ठे होते थे और शानमेई वुकोंग ने बगल में फोटो खिंचवा रहे एक जोड़े को देखा और तुरंत शानमेई को अपने सामने खींच लिया। सामने वुकोंग को देखकर शानमेई थोड़ी सख्ते में आ गई, लेकिन कल पानी की टंकी में देखे दृश्य को याद कर वह जल्दी से एक तरफ हट गई। वुकोंग ने अब और जोर नहीं दिया। उसने शानमेई से कहा कि उसने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है और अब उसे अपना मन तैयार करके मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार कहकर उसने उंगली चटकाई और मनोरंजन पार्क की रोशनी बंद कर दी। उसने शानमेई से कहा कि आज की खुशियों के कारण शानमेई चुप रही है। उसने अपने बैग से एक डिब्बा निकाला और वुकोंग को बताया कि यह उसका उपहार है। वुकोंग ने खोलकर देखा तो अंदर सोने के कड़े जैसा कंगन था। उसने शानमेई से पूछा कि वह क्या चाल चल रही है, लेकिन शानमेई ने कहा कि उसने कभी किसी को उपहार नहीं दिया, वह बस इस अनुभव को महसूस करना चाहती थी। जियांजुआंग ने जल्दी से उसे जेब में रखा। शानमेई जाना चाहती थी, लेकिन वुकोंग ने अचानक उसे बुलाया। उसने उंगलियां चटकाई और खेल मैदान की रोशनी फिर से जल उठी। शानमेई ने सामने के भव्य चौक को देखकर आह भरी, जबकि वुकोंग शानमेई के उपहार को देखकर फिर से उत्साहित हो गया। और महिला को अचानक घर में एक अजीब पुरानी तस्वीर मिली। जैसे ही वह तस्वीर देखकर हैरान हुई, तस्वीर में दुल्हन अचानक हिलने लगी। एक चीख के साथ महिला सीधे तस्वीर में खींच ली गई। अगली सुबह महिला के मंगेतर ने उस एजेंट को ढूंढा जिसने उन्हें घर बेचा था। कहा कि उसकी पत्नी घर से गायब है और घर भूतियां हैं, वो वापसी चाहता है। शानमेई तुरंत अपने सहायक के साथ घर पहुंची। उसने भूत भगाने की छतरी निकाली, लेकिन कुछ कदम चलते ही वह किनारे की एक तस्वीर की ओर आकर्षित हो गई। जैसे ही शानमेई तस्वीर को देखकर हैरान हुई, अचानक तस्वीर में दुल्हन फिर से हिली और शानमेई तुरंत तस्वीर में खींच ली गई। इस समय पास का सहायक अंदर आया, देखा कि शानमेई गायब है, इसलिए वह तस्वीर को वापस दुकान ले गया। तभी वुकोंग शानमेई की तलाश में आया और सहायक ने उसे बताया कि क्या हुआ था। वुकोंग ने पहले इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन सहायक द्वारा लाई गई तस्वीर देखकर वह चौंक गया और तस्वीर उठाकर बाहर भाग गया। उसने प्रसिद्ध स्टार बने जू बाजी को ढूंढा और चाहता था कि वह इस तस्वीर को देखे। बाजी ने तस्वीर देखते ही सुराग पा लिया। पता चला कि तस्वीर में दुल्हन राक्षस नहीं थी, बल्कि दूल्हा ही जू बाजी था। इस आदमी के अपराध के बारे में वुकोंग उससे पूछता है कि वह अपना ठिकाना कैसे, इसीलिए बा ने सीधे उसे फोटो में पुराने घर को खोजने में मदद की। फिर दरवाजे के सामने एक पुराना कैमरा लगाया और जब वुकोंग दरवाजे की ओर दौड़ा, पीछे का कैमरा अचानक चमक उठा और वुकोंग सीधे हवा से पुराने घर में प्रवेश कर गया। इस समय घर में कोई पालकी उठा रहा था और पास के राहगीर अभी भी बात कर रहे थे। कह रहे थे कि आज इस परिवार ने एक साथ 7 दुल्हनों से शादी की है। वुकोंग यह देखकर जल्दी से पीछे गया। वाकई 7 एक जैसी दुल्हनें घुटने टेके बैठी थीं। वुकोंग जानता था कि ये असली दुनिया से लाई गई महिलाएं हैं। इस समय नौकर शराब परोसते हुए वुकोंग से टकराया। उसने तुरंत पहचान लिया कि वुकोंग इस दुनिया का नहीं है और सीधे किसी को दूल्हे के सामने वुकोंग की शादी करवाने के लिए बुलाया।
वुकोंग ने एक नजर में पहचान लिया कि सामने का दूल्हा कहानियों का कामुक राक्षस था और राक्षस ने भी वुकोंग को पहचान लिया। उसने वुकोंग को बताया कि यह उसके द्वारा बनाई गई दुनिया है। अगर वुकोंग ने उसे यहाँ चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो यह दुनिया तुरंत ढह जाएगी और सभी लोग इसमें फंस जाएंगे। वुकोंग ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, वह यहाँ सिर्फ उसे ले जाने के लिए आया है। राक्षस ने सिद्धांत से कहा कि वह कभी किसी की पत्नी पर हाथ नहीं डालता। उसने वुकोंग को खुद शानमई को ढूंढने को कहा, अगर वह सही पहचान ले तो वह उन्हें जाने देगा। लेकिन सभी दुल्हनें एक जैसी दिखती हैं। वुकोंग को नहीं पता कि क्या करे। उसने सोचने का नाटक किया, फिर चुपके से एक तितली बनाई जिससे कमल की सुगंध वाली महिला को ढूंढने में मदद मिली। तितली जल्द ही एक दुल्हन पर बैठ गई और जब नौकर दुल्हन को लाए तो वह वास्तव में शानमई थी। लेकिन जब वुकोंग उसे ले जाने वाला था, राक्षस ने कहा कि शानमई ने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना क्योंकि अब शानमई नियंत्रित थी और उसने अपनी चेतना खो दी थी। इसीलिए चाहे वुकोंग कितना भी पुकारे, उसका कोई जवाब नहीं। जब नौकर शानमई को वापस ले जाने वाले थे, वुकोंग ने अचानक सुनहरा घेरा निकाला और सीधे अपने हाथ में पहना लिया। शानमई ने अपने दिए गए सुनहरे घेरे को देखकर प्रतिक्रिया दी और धीरे से वुकोंग का हाथ पकड़ लिया। इस समय विकृत ने अपना वादा निभाया और उन दोनों को जाने देने, लेकिन वुकोंग शानमई के साथ 2 कदम भी नहीं चल पाया था कि विकृत ने अचानक शानमई के शरीर से आती कमल की सुगंध सूंघ ली और तुरंत शानमई को पौराणिक त्रिपिटक शक्ति। वुकोंग ने खतरा भांपकर शानमई को लेकर भागा, लेकिन जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे उससे होकर वे तस्वीर से बाहर नहीं निकल पाए। इस समय बाहर झू बाजी ने चुपके से कैमरा उठा लिया था, लेकिन जब वह कैमरा लेकर जाने वाला था, बुल डेमन किंग अचानक दौड़ता हुआ आ गया। अपने मालिक बाजी को देखकर वह तुरंत चौंक गया। दरअसल बाजी का भी शानमई के मांस पर बुरी नजर थी। वह उन्हें अंदर बंद करना चाहता था ताकि वुकोंग और विकृत के हारने के बाद अंदर जाकर शानमई को खा सके। बुल डेमन किंग ने यह देखकर तुरंत उसे डांटा, लेकिन जब बाजी कैमरा वापस रखने लगा, बुल डेमन किंग ने अचानक उसे रोक दिया क्योंकि वह जानता था कि अगर कैमरा ले लिया गया तब भी वुकोंग तस्वीर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेगा। इसलिए उसने सीधे तस्वीर को जलाने की योजना बनाई ताकि वुकोंग हमेशा के लिए अंदर फंसा रहे। इस समय वुकोंग और शानमई ने बाहर की छाया देख ली थी। वुकोंग जानता था कि कोई तस्वीर जलाकर उन्हें हमेशा के लिए अंदर फंसाना चाहता है। तभी शानमई ने अचानक उसे बताया कि उसने एक किराने की दुकान की पानी की टंकी में यह दृश्य देखा था और वह उसके साथ इसी झील के किनारे फंसी थी और वही कपड़े पहने थे। वुकोंग की बात सुनकर शानमई ने तुरंत आगे बढ़कर वुकोंग को सीधे होठों पर चूम लिया। इस समय वुकोंग की कलाई पर सुनहरा घेरा अचानक हिल उठा। सुनहरा घेरा सुनहरी जंजीरों में बदलकर उसके दिल की ओर बढ़ गया और फिर मजबूती से उसे जकड़ लिया। अब उसका भाग्य शानमई से जुड़ गया था। अगर शानमई को चोट पहुंची तो वुकोंग भी दर्द महसूस करेगा। उसने अपनी उंगलियां झटकाई और आकाश से एक चमकती हुई गेंद नीचे आई। यह वही स्मृति थी जो वुकोंग ने शानमई से ली थी। वुकोंग ने शानमई के कंधों को पकड़ा और फिर अपनी पूरी ताकत से उसे बाहर फेंक दिया। शानमई फिर से वास्तविक दुनिया में लौट आई और इस समय बुल डेमन किंग, जिसने सब कुछ पहले ही भांप लिया था, ने 8 उपदेशकों को भेजा। उसने शानमई को बताया कि अब वुकोंग के अलावा इस समय फोटो में फंसे सभी लोगों को बचा लिया गया है। वह शानमई को बुल डेमन किंग के माता पिता को खोजने के लिए वापस ले जाना चाहता है। लेकिन तभी शानमई ने अचानक ऊपर देखा और एक इमारत देखी, क्योंकि वुकोंग ने कहा था कि उसका एक छोटा भाई इस इमारत का मालिक है, ताकि शानमई किसी परेशानी में तुरंत इमारत में भागी और फिर वुकोंग के तीसरे भाई शावुजिंग को पाया और उसे शुरू से सब कुछ बताया। शावुजिंग ने उसे बताया अब वुकोंग को केवल वह खुद ही बचा सकता है, क्योंकि सुनहरे घेरे के कारण वुकोंग और उसके मालिक का समझौता प्रभावी हो गया है। इसलिए वुकोंग उसे बचाने के लिए पूरी कोशिश करेगा और अब वुकोंग को बाहर निकालने का एकमात्र तरीका है कि शानमई उसे वापस बुलाए। तो उस रात शानमई एक खाली जगह पर दौड़ी और फिर चाकू से अपनी हथेली काट ली। अपने शरीर से कमल की खुशबू फिर से फैला दी। जल्द ही अनगिनत बुरी आत्माएं खुशबू से आकर्षित होकर आईं और शानमई ने वहीं खड़े होकर वुकोंग का नाम पुकारा। शानमई के बुलावे पर वुकोंग अचानक आकाश से उतरा, धीरे धीरे जमीन पर आया, फिर एक मुक्के से शानमई के सामने की सभी बुरी आत्माओं को उड़ा दिया। लेकिन जमीन पर खून के कारण बुरी आत्माओं का एक बड़ा समूह इस ओर दौड़ रहा था। वुकोंग ने अपनी तलवार हिलाई, फिर जमीन का सारा खून आकाश की ओर उठाया, जो रक्त तितलियों में बदल गया और वे बुरी आत्माओं को दूर ले गए। उसने शानमई का घायल हाथ पकड़ा और पूछा, क्यों किया ऐसा? शानमई की बात सुनकर वुकोंग कुछ नहीं बोला। उसने शानमई के हाथ पर फूंक मार दी। अगले पल में शानमई के हाथ के सभी घाव ठीक हो गए और दूसरी ओर बुल डेमन किंग, जिसने वुकोंग को बाहर आते देखा, क्रोध से आसमान तक उठ गया। तभी बोधी पैट्रियार्क अचानक कमरे में घुस आए। उन्होंने बुल डेमन किंग को बताया कि वुकोंग ने अब सोने का सिक्का पहन लिया है, जिसका अर्थ है कि वुकोंग अब कभी शानमई को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहले सुनहरा घेरा सिर पर पहनकर दर्द देकर दूसरों को नियंत्रित करता था, लेकिन अब वुकोंग का घेरा सुधरा हुआ है। यह न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसके मन को भी नियंत्रित करेगा। अब वुकोंग सुनहरे घेरे के कारण शानमई से पूरी तरह प्यार कर बैठा है, प्रेम का गुलाम बन गया है, जिससे वुकोंग इस समय बहुत परेशान है। उसने शानमई को बताया कि वह मूल रूप से बुल डेमन किंग और पिक्सी को पकड़ना चाहता था, लेकिन अब घेरे की शक्ति से जैसे ही वह उसे छोड़ता है, उसके पैर कमजोर हो जाते हैं। कि शानमई इसे जल्दी उतार दे, पर शानमई नहीं जानती थी कि अब इसे कैसे हटाया जाए, क्योंकि यह घेरा शानमई के चुंबन से पैदा हुआ था। इसलिए वुकोंग चाहता था कि वह उसे फिर चूमे, पर शानमई ने उसे विकृत समझा और उठ गई। वुक्युई ब्रेन ने शानमई के सिद्धांत का पालन करना चाहा, लेकिन शानमई ने उसे बताया, उसे लगा यह अच्छा है, वैसे भी उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और उसे एक मुफ्त अंगरक्षक भी मिला। यह देखकर वुकोंग बहुत गुस्से में था, लेकिन सुनहरे घेरे के कारण उसने न केवल अपना आपा नहीं खोया बल्कि अपना दुपट्टा भी शानमई को दे दिया। ये सोचकर कि वह महान मंकी किंग अब एक मीठा मुंह बन गया है, वुकोंग बेहद गुस्से में था। इसलिए उसने तुरंत अपना गुस्सा निकालने के लिए किसी को खोजने का फैसला किया। इस समय बाजी अपनी बहन को डेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वह जाने वाले थे, उन्हें अचानक पता चला कि कार अवरुद्ध थी। बाजी ने देखा कि कार का नंबर 5 और 50 था, क्योंकि 50 कोरियाई में वुकोंग के साथ समानार्थी है। बाजी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस समय बगल की कार ने अचानक एक्सीलरेटर दबाया और जब लड़की ने मुड़कर देखा तो उसने सिर्फ एक जंगली सुअर को सड़क पर भागते देखा और 50 और 50 वाली कार पूरी सड़क पर घूम रही थी। अगले दिन बुल डेमन किंग ने शानमई को पाया और कहा कि उसने वुकोंग को भुगतान किया है, इसलिए अब शानमई को उसे चुकाना होगा।
शानमई ने पूछा वह क्या चाहता है। तब बुल डेमन किंग ने एक बड़ा बॉक्स निकाला और चाहा कि शानमई राक्षसों को पकड़ने के लिए उसकी कंपनी में साइन। शानमई मना करना चाहता था, लेकिन बुल डेमन किंग ने कहा कि अगर वह हस्ताक्षर नहीं करता तो उसे सुनहरा घेराव करना होगा। शानमई ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और जल्द ही किलिंग मिरर, बाजी, कई लोगों ने बुल डेमन किंग की व्यवस्था के तहत सफलतापूर्वक एक राक्षस। उस सुबह कंपनी जाते समय शानमई ने एक छोटे लड़के का भूत देखा। लड़का जमीन पर सिकुड़ा हुआ बहुत दयनीय था। शानमई ने देखकर उसे कुछ खाने के लिए देना चाहा, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी ने अचानक शानमई की उपस्थिति महसूस। उसने एक ट्रक से अपना सिर बाहर निकाला और फिर सीधे शानमई को घूरने लगा। कल रात उसे एक हत्यारे ने मार डाला था। क्योंकि वह शानमई के खून से बनी रक्त तितली से प्रभावित हुआ था, इसलिए वह जाग गया और एक ज़ॉम्बी में बदल गया। क्योंकि वह शानमई के खून से अभिशप्त, इसलिए उसे शानमई के प्रति एक विशेष भावना थी। उसने जमीन से पॉपकॉर्न उठाया, फ्लायर खोला और पाया कि उस पर शानमई का नाम और घर का पता लिखा था। इसलिए उसने उस रात उसे खोजने का फैसला किया। इस समय सहायक शानमई के घर कुरियर पहुंचाने गया था। ज़ॉम्बी लड़की ने यह देखा और सीधे उसने मेज से शानमई की एक तस्वीर उठाई और फिर सीधे शानमई के कमरे में घुस गया। तभी सहायक ने कुरियर खोलते समय अपनी उंगली काट ली और खून की गंध लड़की तक पहुंच गई। जब वह सहायक की ओर भागने वाला था, अचानक वुकोंग वहां आ पहुंचा। उसने सीधे लड़की के माथे पर एक जादुई पर्ची चिपका दी और फिर उसके हाथ से तस्वीर ले ली। शानमई की जानकारी देखकर वुकोंग यह नहीं समझ पाया कि वह दुश्मन है या दोस्त। सोचकर कि कुछ दिन पहले बुल डेमन किंग ने उसे नाराज किया था, इसलिए उसने तुरंत अपना प्रभाव दिखाया। अगली सुबह जब बुल डेमन किंग ने नाश्ता बनाने के लिए फ्रिज खोला, वह फ्रिज में लड़की को देखकर चौंक गया। इस समय बाजी दौड़कर आया। उसने बुल डेमन किंग को बताया कि यह वुकोंग द्वारा लाई गई लाश है, क्योंकि वुकोंग ने उसे चुराए गए भाप वाले सुअर का मांस खिलाया था, इसलिए लड़की सामान्य दिख रही थी। अपने भाप वाले सुअर की चोरी सुनकर बुल डेमन किंग कूदने को था। उसने लड़की को एक तरफ ले जाकर पूछा कि वह कहां से आई है, लेकिन लड़की लंबे समय से मृत थी और उसका दिमाग सड़ चुका था। उसे बस याद था कि वह एक पहाड़ पर थी और 2 आदमी उसे दफनाने वाले थे, बाकी कुछ भी याद नहीं था। बुल डेमन किंग ने सोचा कि यह एक हत्या का मामला है, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं जानता था और उसके शरीर से लाश की दुर्गंध आ रही थी। स्वच्छता प्रेमी होने के कारण वह लड़की को बाजी को देना चाहता था, लेकिन बाजी तुरंत भाग गया। लड़की फिर से फ्रिज में जाना चाहती थी। बुल डेमन किंग को अचानक जुकाम हो गया। उसने सूटकेस में लड़की को कंपनी ले गया और अब वह होश में थी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इसलिए उसने बाजी से कहा कि लड़की को फैनमई के पास भेज दे। बाजी फैनमई को लड़की को जलाने के लिए मनाना चाहता था, लेकिन उसकी कहानी सुनकर फैनमई को उस पर दया आ गई, इसलिए उन्होंने उसे एक स्मृति खोजने में मदद करना चाहा। उन्होंने पहले जनरल डोंग को पाया, जिसने दुनिया में कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोली थी। उसने लड़की के शरीर पर सड़े मांस को फ्रीज कर दिया ताकि बदबू न आए। फिर उन्होंने जनरल डोंग की बहन शिया शियान को पाया। उसने लड़की को मेकअप करके शरीर के निशान छुपाने में मदद की। जब सब कुछ तैयार हो गया, खोई हुई लड़की तुरंत एक सुंदर युवती में बदल गई। क्योंकि जब लड़की फैनमई के पास आई थी तो उसके पास हमेशा एक तौलिया था, इसलिए उन्होंने इस सुराग का पालन किया। धुंध नृत्य दर्पण से पता चला कि लड़की शायद दिहाव फिटनेस क्लब की सदस्य थी। जल्द ही बा ने इस क्लब की सदस्यता सूची खोज निकाली। इस क्लब की सभी सदस्य युवा और सुंदर महिलाएं थी। बा ने मजाक में कहा कि लड़की जीवित रहते एक अमीर परिवार की बेटी थी। लड़की इससे बहुत खुश हुई और चूंकि बा के पास अब कोई नाम नहीं था, इसलिए उसने सीधे उसका नाम फुगुई रख दिया। जल्द ही फैनमई फुगुई को दिहाव जिम में ले आई, लेकिन प्रभारी व्यक्ति ने फुगुई को देखकर कहा कि उसने उसे कभी नहीं देखा था। फैनमई उसे केवल लाउंज में ले जा सका। उसने फुगुई को वहां बैठकर इंतजार करने को कहा। वह सुराग खोजने गया, लेकिन जैसे ही वह उठा, अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। लड़की का वजन स्पष्ट रूप से केवल 60 पाउंड था, लेकिन एक भोजन में वह 200 पाउंड से अधिक खाना खा जाती थी। चाहे वह पिज्जा हो या फ्राइड चिकन, नूडल्स या घोंघा नूडल्स, वह सब कुछ अपने मुंह में ठूंसती रही। खाने के बाद वह तराजू पर चढ़ गई। न केवल उसका वजन नहीं बढ़ा, बल्कि वह पहले से 2 पाउंड हल्की भी हो गई थी। लड़की आईने में अपने पतले शरीर को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उस समय एक विशाल छिपकली का कीड़ा उसके पीछे खड़ा उसकी चर्बी चूस रहा था। अगले दिन लड़की जिम भाग गई। वह दोस्तों को बता रही थी कि कुछ भी खाने पर भी उसका वजन नहीं बढ़ता और साथ ही मिल्क टी पीती जा रही थी। इस समय पास में फैनमई ने भी यही देखा। जब लड़की जिम में गई, वह सीधे पीछे चली गई और चुपके से उसका पीछा किया। इस समय लड़की कोच के साथ अपने वजन घटाने के परिणाम साझा कर रही थी और छिपकली का कीड़ा उसके पीछे मंडरा रहा था। घर लौटने के बाद फैनमई ने नवीनतम समाचार और वजन घटाने के फोरम देखे। हाल ही में एनोरेक्सिया से मरने वाली कई लड़कियों का पता चला और वे सभी इस जिम की सदस्य थी, इसलिए उसने मां सचिव को सौंपा। बुल डेमन किंग की मनोरंजन कंपनी से कलाकार साइन करने के बहाने लड़की से बात की। उसने पूछा क्या लड़की ने लिपोसक्शन करवाया या एनोरेक्सिया से पीड़ित है। मजबूत लड़की ने सीधे अपना टैटू दिखाया। उसने मां सचिव को बताया जब से उसने दोस्त के बताए स्लिमिंग टैटू बनवाया है, तब से उसका वजन तेजी से घट रहा है, इसलिए अब वह कितना भी खाए मोटी नहीं होगी। मां सचिव ने तुरंत फैनमई और बुल डेमन किंग को बताया। बुल डेमन किंग ने कहा लड़की को छिपकली का कीड़ा लगा है। हाल ही में कोई शातिर व्यक्ति है जो टैटू के जरिए कीड़े के अंडे फैला रहा है। उसने फैनमई से कहा जल्द ही छिपकली के स्रोत का पता लगाओ, वरना और भी लड़कियां इससे मर जाएंगी। उसी रात फैनमई सीधे जिम के पास एक बार में गई। उसने देखा कि वहाँ कई युवाओं के शरीर पर छिपकली के टैटू थे और सुबह जिम में मिली वही लड़की भी वहाँ थी। जब लड़की शौचालय गई, फैनमई जानबूझकर उसके पीछे गई, फिर किनारे भागकर उल्टी करने लगी। कहा कि वह हाल ही में बहुत मोटी हो गई है। लड़की ने उसे एक नजर देखा। फैनमई को महसूस हुआ। अपना सिर घुमाकर उसने उसके फिगर की तारीफ की और पूछा कि क्या उसके पास आकार में रहने का कोई राज है। इस समय लड़की ने आगे बढ़कर धीरे धीरे शानमई के कंधों को दबाया, फिर एक दुष्ट मुस्कान दिखाई। उसके शरीर पर टैटू लाल रोशनी से चमका, फिर 2 हिस्सों में बंटकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर सीधे शानमई को खोजने आया तो वह मेज पर बैठी थी और अपने मुंह में खाना ठूंस रही थी। इस समय वुकोंग ने अचानक देखा कि शानमई के कंधों पर भी कीड़े के अंडे थे। वह उन्हें हटाने आगे बढ़ी, लेकिन शानमई ने उसे थोड़ा और इंतजार करने को कहा। शानमई के बोलना खत्म करने से पहले ही वुकोंग ने एक थप्पड़ से टैटू को चकनाचूर कर दिया। फिर दोनों जिम पहुंचे, जहां शानमई ने बताया कि वजन घटाने वाले टैटू का कलाकार यहाँ का उसने कोच को ढूंढकर उसका सामना करना चाहा, लेकिन पाया कि कोच सिर्फ एक धोखेबाज था जिसने टैटू से वजन घटाने का दावा किया था। वह छिपकली कीड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन अगर कोच ने अंडे नहीं रखे इस समय तो ये छिपकली कीड़े आखिर कहां से आए और शानमई से कहा कि इस कीड़े की उत्पत्ति संभवतः इंसानों के कमजोर और हीन हृदय। इस समय वही महिला पास के वजन तराजू पर गई। देखा कि कई घंटे दौड़ने के बाद भी उसका 1 भी किलो वजन नहीं घटा और महिला के मन में सीधे मरने का। इस समय उसके पैरों के नीचे के तराजू
तराजू से हवा निकलने लगी। ये हवाएं पहले वजन घटाने आए लोगों की छोड़ी हुई नाराजगी थी। वे अपना वजन न घटा पाने से लगातार नकारात्मक भावनाएं पैदा करते थे और अंत में एक दुष्ट भूत का जन्म हुआ जो सीधे महिला के शरीर में घुस गया। महिला का चेहरा तुरंत क्रूर हो गया। वह शान मई की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी, फिर एक गुस्से भरी दहाड़ निकाली जिससे जिम की हर चीज चकनाचूर हो गई। शान मई ने चारों ओर टूटे कांच का एक टुकड़ा उठाया, अपनी उंगली काट ली, खून बहने लगा और कमल की सुगंध ने दुष्ट आत्मा को महिला के शरीर से बाहर निकाल दिया। इस समय शानमई ने वुकोंग का नाम चिल्लाया। अगले ही पल वुकोंग प्रकट हुआ। उसने दुष्ट भूतों को तितर बितर कर दिया, लेकिन कुछ ही देर में दुष्ट भूत फिर से एक साथ जमा हो गए। वुकोंग को एहसास हुआ कि यह दुष्ट भूत का मानव शरीर नहीं था, इसलिए उसने एक डंबल उठाया और पास रखे वजन आत्मा तुरंत अपनी जगह पर गायब हो गई और शानमई ने आखिरकार राहत की सांस। लेकिन इस समय एक और अजीब घटना घट गई। आधी रात को संग्रहालय में गश्त लगाते हुए सुरक्षा गार्ड ने अचानक महसूस किया कि उसके पीछे कुछ अजीब है और खाली संग्रहालय में एक किमोनो पहने छोटी लड़की दिखाई दी। इतना कहने के बाद छोटी लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और फिर सीधे काले धुएं में बदलकर वहीं गायब हो गई। सुरक्षा गार्ड तुरंत इमारत से बाहर भागा। देखा कि छोटी लड़की ने पीछा नहीं किया, वह बस सांस लेना चाहती थी। लेकिन अगले ही पल अगले दिन यह खबर बुल डेमन किंग तक पहुंच गई। बुल डेमन किंग तुरंत चिंतित हो गया क्योंकि कुछ दिन पहले उसने संग्रहालय को एक कीमती पुरानी फिल्म दान की थी। उसे धन्यवाद देने के लिए संग्रहालय ने विशेष रूप से उसके लिए राष्ट्रपति पदक का आवेदन किया था और पुरस्कार समारोह की इज्जत बचाने के लिए बुल डेमन किंग ने पहले ही सचिव माँ से इस बात का प्रचार करवा दिया था और छोटी लड़की को पुरस्कार लेने से रोकने के लिए उसने तुरंत सचिव माँ को जांच के लिए पुराने मेकअप दर्पण ने सचिव माँ का ध्यान आकर्षित किया। क्यूरेटर ने बताया कि यह जियांग मिंगजी नामक एक धनी महिला का दान था। यह उसी दर्पण के पास टकराया था। क्यूरेटर ने सोचा कि वह बकवास कर रहा है, इसलिए उसे किनारे कर दिया। लेकिन जब वह दर्पण को देखने गया, अचानक वह छोटी लड़की दर्पण में दिखाई दी। क्यूरेटर डर से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था और जब उसने फिर से दर्पण में देखा, क्यूरेटर इतना डर गया कि वह जमीन पर बैठ गया। तब छोटी लड़की ने कहा कि जो भी उसे देखता है वह गायब हो जाएगा। क्यूरेटर इतने भयभीत हुए कि वह बेहोश हो गए। इस समय सचिव माँ अचानक दौड़े और एक नजर में पहचान लिया कि छोटी लड़की मेकअप दर्पण के पास। छोटी लड़की जानती थी कि वह सचिव माँ की प्रतिद्वंद्वी नहीं है, इसलिए वह तुरंत काले रंग में बदल गई और छिप गई। इस समय सचिव माँ शांति से एक कमरे तक पहुंचे, लेकिन तभी छोटी लड़की अचानक बुल डेमन किंग द्वारा दान की गई पुरानी फिल्म में। बुल डेमन किंग को यह खबर पता चलते ही वह चौंक गया। उसने तुरंत शानमई और वुकोंग को बुलाया और चाहता था कि वे फोटो में प्रवेश करें और छोटी लड़की को पकड़ें। शानमई कठोर हो गई, लेकिन उसने एक शर्त चिंता थी कि बुल डेमन किंग फिर से बाहर ठोकर खाएगा, इसलिए उसने वुकोंग के बजाय खुद के साथ जाने की। वुकोंग इस बात से बहुत खुश। उसने शानमई के कंधों पर हाथ रखा और उसे जल्दी बाहर आने और शाम को एक साथ फिल्म देखने के लिए कहा। शानमई शर्माते हुए सहमत हो गई। बुल डेमन किंग ने कुत्ते का भोजन खाने के बाद तुरंत शानमई को फिल्म में ले गया। दोनों ने उस युग की वेशभूषा पहनी। फिर बुल डेमन किंग ने छोटी लड़की का चित्र निकाला और शानमई से पूछा क्या वह उसे। इस अजीब चित्र को देखकर शानमई ने तुरंत सुझाव दिया कि चूंकि छोटी लड़की ने किमोनो पहना है तो बेहतर होगा चित्र का सुराग छोड़कर सीधे पास की किमोनो दुकान में खोजना। लेकिन जैसे ही वे ट्राम पकड़ने वाले थे, अचानक बुल डेमन किंग ने सड़क पर बुल डेमन किंग का पहला प्यार राक्षस लड़की थी। 800 साल पहले राक्षस लड़की को स्वर्गीय नियम तोड़ने के कारण बुल डेमन किंग अच्छे कर्म जमा कर रहा था और अमर बनना चाहता था क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था। इस समय ट्रेन आ गई। शानमई ने बुल डेमन किंग को जल्दी चढ़ने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ काम है और उसे पहले। जब ट्रेन चली गई, बुल डेमन किंग दौड़ा, लेकिन तब तक राक्षस लड़की गायब हो चुकी थी। दूसरी ओर शानमई ने पूछताछ के बाद लड़की का परिवार ढूंढ लिया। वे एक उत्सव मना। पता चला कि यह परिवार 7 दिवसीय कार्ड धारक हैं और वे सम्राट के पदक का जश्न मना रहे थे, जिससे वे स्थानीय सरदार बन गए थे। लेकिन भोज में छोटी लड़की नहीं थी। नौकरों से पूछताछ करने पर शानमई को पता चला कि परिवार में याशिन नामक एक छोटी बेटी है जो ऊपर के कमरे में होनी चाहिए। शानमई तुरंत ऊपर गई। अचानक एक काली छाया निकली। शानमई ने पीछा किया। एक कमरे में जाकर उसने संग्रहालय वाला मेकअप देखा और उसे छूना चाहा। इतना कहते ही छोटी लड़की शानमई के सामने प्रकट हुई और उसे धक्का दिया। शानमई ने पूछा कि वह कोरियाई होकर भी जापानी होने का नाटक क्यों कर रही है। याशिन ने गुस्से में जापानी में कहा कि उनके परिवार को जापानी सम्राट का पदक मिला है, इसलिए वे अब जापानी हैं। इतना कहने के बाद छोटी लड़की ने कहा, मुझे जापानी लोग पसंद हैं। अजी को तुरंत उठा और फिर से भाग गया। तभी घर में फोन बजा। फोन माँ सचिव का था। उन्हें और वुकोंग को पता चला था कि वह छोटी लड़की भूत नहीं थी बल्कि एक जीवित प्राणी थी। उसने शानमई को बुल डेमन किंग को जल्दी से फोटो से बाहर निकालने के लिए कहा, लेकिन शानमई के अजीको के घर से बाहर निकलने के बाद शानमई धीरे धीरे जमीन पर गिर गई। इस समय फिल्म समाप्त हो चुकी थी। सभी पात्र काले सफेद हो गए थे। छोटी लड़की अचानक गायब हो गई। जब शानमई निराश थी तभी दूर से एक काली छाया दिखाई दी। वुकोंग ने आगे बढ़कर अलग हुई शानमई को उठाया, फिर फिल्म के समय को रोक दिया और सीधे फिल्म की दुनिया को आग से जला दिया। जब शानमई फिर से जागी तो वह सिनेमा हॉल में बैठी थी और उसके हाथ में वुकोंग द्वारा खरीदी गई आइसक्रीम थी। हालांकि फिल्म जल गई थी, फिर भी बुल डेमन किंग पुरस्कार समारोह में गया। हॉल में वह एक बूढ़े आदमी से मिला जो भी पुरस्कार लेने आया था। बुल डेमन किंग ने उसे नफरत से देखा क्योंकि वह बड़ा होकर अजीको था। उसका परिवार युद्ध के दौरान देश छोड़कर दुश्मन देश चला गया था। अब उसने अपना नाम बदलकर जियांग रख लिया था और पुरातात्विक वस्तुओं के दान से उसे राष्ट्रपति पदक मिला था। घर लौटकर उसने दराज से वह निकाला जिस पर भरोसा नहीं था। जब नौकर अगले दिन उसे खाने के लिए बुलाने आया तब जियांग के कमरे में सांस नहीं चल रही थी। उसने जो पाप किए थे उनसे सबको धोखा दिया था, लेकिन अंत में वह खुद को धोखा नहीं दे पाया। जब लड़की शौच कर रही थी उसने अचानक देखा कि एक बड़ा ऑक्टोपस दरवाजे की दरार से रेंगकर अंदर आ गया था। उसकी तेज आवाज के साथ जल्द ही जब शौचालय का दरवाजा फिर से खुला, ऑक्टोपस लड़की के शरीर पर चिपक चुका था। उसने अपने शरीर की मांसपेशियां हिलाई, फिर पैरों से हाई हील्स उतारी और 8 के आकार में चलकर बाहर निकला। लेकिन तभी वहां से गुजरते मां सचिव ने अचानक उसे खींच लिया। ऑक्टोपस राक्षस ने उसे घूरकर देखा
और ऐसा लगा कि मां सचिव ने उसकी असली पहचान जान ली थी। जल्द ही जेड ड्रैगन को बुल डेमन किंग के घर ले जाया गया। क्योंकि वह और ड्रैगन किंग पुराने परिचित थे, बुल डेमन किंग जेड ड्रैगन को लड़की के शरीर से बाहर आने और जल्दी घर जाने के लिए मनाना चाहता था। लेकिन जेड ड्रैगन ने उसे बताया कि उसने मत्स्यांगना को मानव बनने की दवा सिखाई थी। अब ड्रैगन किंग मत्स्यांगना को नहीं ढूंढ पाया तो उसे इस लड़की के शरीर में ही रहना होगा। बुल डेमन किंग यह सुनकर चिंतित हो गया, क्योंकि यह लड़की उसकी कंपनी की मशहूर कलाकार थी और अभी कई विज्ञापन शूट करने थे। जेड ड्रैगन ने बुल डेमन किंग से कहा कि वह शूटिंग में सहयोग करेगा, लेकिन बदले में उसे मानव दुनिया में छिपी मत्स्यांगना को खोजने में मदद। बुल डेमन किंग को शानमई को फिर से ढूंढना। शानमई मत्स्यांगना और मनुष्यों के प्रेम के बारे में बहुत उत्सुक थी। बुल डेमन किंग ने उसे बताया कि मनुष्य परियों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाया कि वुकोंग के साथ उसका रिश्ता सिर्फ सुनहरे घेरे की वजह से है और घेरा हटते ही वुकोंग उसे खा जाएगा। उसने शानमई को समझाया कि वुकोंग पर समय बर्बाद करने के बजाय किसी इंसान से प्यार करना बेहतर होगा और उसके लिए एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन जिसे शानमई ने स्वीकार ले गई, जहां मत्स्यांगना अक्सर आती थी। लेकिन पुस्तकालय में बैठे हुए उन्होंने अचानक देखा कि मत्स्यांगना का प्रेमी किसी और। शानमई ने आह भरते हुए कहा कि राक्षसों को वास्तव में मनुष्यों से प्यार नहीं करना चाहिए। वुकोंग की बात सुनकर शानमई ने उसकी ओर देखा। इतना कहने के बाद वुकोंग उठकर भाग गया, जबकि शानमई आधी रात तक पुस्तकालय में बैठी रही। तभी पुस्तकालय में एक नीली आकृति तैरने लगी। शानमई ने मत्स्यांगना को देखा। बुल डेमन किंग ने कहा था कि पानी छूते ही मत्स्यांगना समुद्र लौट जाएगी, इसलिए वह तुरंत बाथरूम भागी और पानी की बाल्टी लेकर मत्स्यांगना को ढूंढने पुस्तकालय लौटना चाहती थी। लेकिन तभी मत्स्यांगना अचानक उसके पीछे प्रकट हो गई। शानमई ने देखते ही तुरंत पानी डाल दिया। फिर भी वह लाइब्रेरी में जलपरी का इंतजार करती रही। वह पुस्तकालय में पानी छिड़कती रही, लेकिन यह तरकीब काम नहीं आई, क्योंकि मत्स्यांगना अब भूत बन चुकी थी। जब शानमई आश्चर्यचकित हुई, मत्स्यांगना अचानक भाग गई और जब शानमई ने पीछा किया तो वुकोंग ने मत्स्यांगना को एक सफेद छड़ी दी। वह वुकोंग से पूछने गई कि वह मत्स्यांगना के साथ क्या कर रहा था, लेकिन वुकोंग ने कहा कि काम पूरा हो गया है और वह चला गया। जब शानमई पुस्तकालय से निकलने वाली थी, अचानक मत्स्यांगना का प्रेमी आया। शानमई को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए वह फिर से उसके पीछे अंदर गई। इस समय मत्स्यांगना की आत्मा फिर प्रकट हुई और वुकोंग से यूलोंग को बताने को कहा कि उसने चाकू मत्स्यांगना को दे दिया है, उसे लड़की के शरीर से निकलने को कहा। दरअसल यूलोंग का मकसद मत्स्यांगना को समुद्र में नहीं बल्कि उसे हथियार देना था, क्योंकि मत्स्यांगना मारी जा चुकी थी और हत्यारा उसका प्रेमी था। लाश का निपटान करते समय प्रेमी को अचानक पता चला कि मत्स्यांगना के पैर गायब होकर पूंछ बन गए थे। वह भागना चाहता था, लेकिन शानमई ने उसे रोक। जब उसे पता चला कि उसकी मारी हुई प्रेमिका एक मत्स्यांगना थी, वह आदमी हंसने लगा, सोचकर कि उसे हत्या के लिए दंड नहीं मिलेगा। लेकिन शानमई ने उसे बताया कि मत्स्यांगना अभी उस पर फैसला सुनाएगी। उस समय मत्स्यांगना उसके पीछे खड़ी थी। उसने आगे बढ़कर मत्स्यांगना के पैर समुद्र में डाले और फिर उसे एक मत्स्यांगना पर रख दिया। तब मत्स्यांगना ने उस आदमी का दिल देखा जो जल्द, हालांकि वह आदमी नहीं मरेगा, लेकिन अपने पापों के कारण बदला लेने के बाद मत्स्यांगना पानी में बदल गई। जब शानमई पुस्तकालय से लौटी, वुकोंग उसका अभिवादन करने वाला था, तभी अचानक एक आदमी का शरीर समुद्र में तुरंत अपने पिता की याद आई। वह आदमी दिखाई दिया जो बुल डेमन किंग द्वारा फैन मई के लिए चुना गया ब्लाइंड डेट। वुकोंग किनारे पर मोटे कपड़े पहने खड़ा था, जबकि बुल डेमन किंग खुशी से नाच रहा था। इस समय वह आदमी आगे बढ़ा और फैन मई को गले लगाया, जबकि बुल डेमन किंग ने वुकोंग से पूछा कि क्या उसे अब कुछ महसूस हो रहा है। इतना कहने के बाद वुकोंग मुड़ा और आगे बढ़ा, फिर सीधे फैन मई को एक तरफ खींच लिया। जब भी फैन मई प्रतिक्रिया देती, वुकोंग बूढ़े स्वर का सिर ऊपर उठा लेता।